वेलकम बैक टू द न्यू पार्ट ऑफ स्पीति वैली ट्रिप। आई होप आप अच्छे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली सुबह निकल लेते हैं धनकर से काजा की ओर और इस रात हमको काजा में ही रुकना था, क्योंकि काजा के आसपास भी काफ़ी खूबसूरत जगह है जिनको हम आपको दिखाएंगे अगले कुछ मिनटों में। अगर आप स्पीति वैली के कंप्लीट टूर को देखना चाहते हैं तो स्पीति वैली के पार्ट 1 को देखना ना भूलें, जिसके लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और फुल वीडियो को एंजॉय करें। काजा के आसपास सभी खूबसूरत जगह आप एक दिन में घूम सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 दिन में भी घूम सकते हैं। हमने अपना पूरा ट्रिप 6 दिन में पूरा किया था। पहले दिन हम पहुंचते हैं हिमालय की ऊंचाइयों पर बसे किब्बर गांव में, जो है दुनिया से कटा हुआ मगर अपने आप में एक जीवंत दुनिया समेटे हुए है। आज हम आपको ले चलते हैं किब्बर और उसके आसपास की उन खास जगहों की सैर पर जहां पर कदम पर प्रकृति और संस्कृति का अनोखा मेल नजर आता है। समुद्र तल से करीब 13,596 फीट की ऊंचाई पर स्थित चिचम ब्रिज दुनिया के सबसे ऊंचे सस्पेंशन ब्रिजों में से एक है। चिचम ब्रिज न सिर्फ ऊंचाई के मामले में खास है, बल्कि इसका निर्माण भी एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। करीब 15 साल तक यहाँ सिर्फ एक रस्सी के पुल से लोग खतरनाक तरीके से आर पार होते थे, लेकिन 2017 में इस सस्पेंशन ब्रिज के खुलते ही स्थानीय लोगों और यात्रियों को एक नई राहत मिली थी। अब हम निकल लेते हैं लांगजा, और लांगजा एक जगह नहीं, एक एहसास है। एक ऐसी जगह जहां वक्त धीमा हो जाता है और आत्मा तेज से खिल उठती है। अगर आप भी इस जादू को एहसास करना चाहते हैं तो लांगजा को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें। जैसे ही हम लांगजा पहुंचते हैं, सबसे पहले दिखती है एक विशाल बुद्ध प्रतिमा जो गांव की पहाड़ी पर शांत मुद्रा में विराजमान है। नेक्स्ट प्लेस विजिट करते हैं समुद्र तल से लगभग 15,027 फीट की ऊंचाई पर बसे कॉमिक विलेज में। कैसा फील हो रहा? अच्छा भी बेकार भी, हार्ट बीट बढ़ रही है। कॉमिक विलेज दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल गांव है। यहाँ ऑक्सीजन कम है लेकिन शांति भरपूर। यहाँ की हवाओं में कोई शोर नहीं, सिर्फ हवाओं का सन्नाटा और दिल की धड़कनों की आवाज। यह जगह उन लोगों के लिए है जो भीड़ नहीं, खुद से मिलने आए हैं। अब हम निकल लेते हैं हिक्किम की ओर, जहां हिक्किम का पोस्ट ऑफिस सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि एक इमोशन है, जहां से भेजा गया पोस्ट कार्ड दुनिया भर में आपकी यादों को पहुंचाता है। अब हम चल देते हैं 13,668 फीट की ऊंचाई पर स्पीति नदी के किनारे एक पहाड़ी पर बनी एक की मोनेस्ट्री, जो न सिर्फ हिमाचल की सबसे बड़ी बौद्ध मोनेस्ट्री है बल्कि यह तिब्बत बौद्ध संस्कृति की जीवित धड़कन भी है। इस मोनेस्ट्री का इतिहास 11वीं सदी से जुड़ा है। सदियों से इसने
कई हमले देखे, भूकंप झेले और लूटपाट भी सहा, फिर भी ये मोनेस्ट्री खड़ी रही। इसकी दीवारों पर आज भी कई कहानियां दर्ज हैं जो आपको इतिहास की गहराइयों में ले जाती है। अगर आपको स्पीति वैली की संस्कृति के बारे में जानना है तो आप रात को काजा न रुककर किसी गांव में रुककर होम स्टे देख सकते हैं, क्योंकि आजकल काजा में बाहर के लोग आकर होम स्टे लेकर व्यापार करते हैं जिनकी सर्विस बहुत अच्छी नहीं होती। और आप अपने पास पर्याप्त कैश जरूर लेकर जाएं, क्योंकि गूगल पर एटीएम दिखाता तो है लेकिन महीनों से एटीएम काम नहीं कर रहे हैं। अगली सुबह हम निकल लेते हैं काजा से मनाली की ओर। इसी दौरान रास्ते में हमारी गाड़ी के दोनों टायर एक साथ पंचर हो जाते हैं, जिसका समाधान लोजर खास में उपस्थित एक छोटी सी दुकान पर करते हैं, जिनके पास पर्याप्त पंचर की व्यवस्था भी नहीं थी, जिसके कारण हमें अपने दोनों टायर का पंचर ठीक कराया, लेकिन व्यवस्था पूर्ण न होने के कारण स्टेपनी तैयार ना करा सके, जिसका डर हमें पूरे सफर में रहा, क्योंकि अब लगभग 150 किलोमीटर तक कोई भी गांव नहीं था और रास्ते बहुत खराब थे। खराब रास्ते से होते हुए पहुंचते हैं चंद्रताल यानी चांद की झील। समुद्र तल से 14,100 फीट की ऊंचाई पर बसी ये झील अपनी आधी चांद जैसी आकृति के कारण इस नाम से जानी जाती है। यहाँ पहुंचने का रास्ता आसान नहीं। काजा या मनाली से 7 या 8 घंटे की यात्रा, ऊबड़ खाबड़ सड़कें, लेकिन जब आप चंद्रताल के किनारे खड़े होते हैं तो ये सारी थकान एक पल में गायब हो जाती है। आपके पास शब्द नहीं होते, सिर्फ सांस और चंद्रताल से मनाली का रास्ता सिर्फ दूरी नहीं, यह एक ट्रांजिशन है। बंजर से हरियाली तक, सन्नाटे से शहर तक और बाहरी यात्रा से भीतरी बदलाव तक। इस सफर में रास्ते थकाते हैं लेकिन नज़ारे जिंदा कर देते हैं। कभी डर लगता है तो कभी ऐसा महसूस होता है जैसे आपने दुनिया जीत ली। पूरे दिन की भूख के बाद अब हम पहुंचते हैं बाटल, जो स्पीति और मनाली को जोड़ने वाली दुर्गम सड़क पर बसा एक वीराना सा पड़ाव है। ऊंचाई करीब 13,000 फीट, ऑक्सीजन की कमी, मौसम हर पल बदलता हुआ, और इसी जगह एक छोटी सी झोपड़ी में चलती है उम्मीद चाचा चाची का ढाबा। यह ढाबा लकड़ी और टीन की छत से बना हुआ एक छोटा सा कमरा है, जिसमें लकड़ी यक्का चूल्हा जलता है, चाय उबलती है और गरम गरम राजमा चावल और मैगी परोसी जाती है। बिजली नहीं है, वाईफाई नहीं है, लेकिन यहाँ जो है वो कहीं नहीं है, प्यार, सेवा और इंसानियत का ताप। बाटल से मनाली का बर्फीला रास्ता सिर्फ पहाड़ नहीं दिखाता, ये वो आईना है जिसमें आप खुद को देखते हैं। कितने अकेले हैं, कितने मजबूत हैं और सबसे ज़रूरी कितने जिंदा हैं, क्योंकि जहां सांसें धीमी हो और रास्ता अदृश्य हो, वहीं आपकी असली ज़िंदगी की पहचान होती है।
इस तरह हमारा स्पीति का सफ़र पूरा होता है और इन कठिन रास्तों से होते हुए हम पहुंच जाते हैं मनाली। अगर आपको हमारा स्पीति वैली का टूर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा आपको सजेशन रहेगा, अगर आप स्पीति वैली जाना चाहते हैं तो आप 4x4 कार को ही लेकर जाएं, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है।